अब दोस्तों, मारवाड़ी कढ़ी, पंजाबी कढ़ी, गुजराती कढ़ी, बहुत फर्क है तीनों में। मारवाड़ी कढ़ी थोड़ी पतली होती है, स्पाइसी होती है और इसमें पकोड़े नहीं डाले जाते। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच बेसन को छान लिया है। मैं यहाँ पर 4 लोगों के हिसाब से कढ़ी बना रहा हूँ, तो आप क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर देना। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 1.5 कप दही जो है इसको भी छान लिया है। दही को छान कर ज़रूर डालना, बेसन को छान कर ज़रूर डालना, ताकि अगर दही में कोई मलाई हो या कोई भी चीज़ हो वो सब एकदम अच्छे से इवन हो जाए। इसमें मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तेज़ लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी स्पाइसी होती है मारवाड़ी कढ़ी। उसके साथ साथ आप यहाँ पर नमक डालना, और हींग के बिना अधूरी है। अच्छी क्वालिटी की हींग चाहिए दोस्तों, तभी स्वाद आएगा बहुत ही अमेजिंग वाला। मैंने इसको फेंट लिया है और फिर इसमें थोड़ा पानी डाला है और फिर पानी के साथ फेंटा है। बेसन है ना, बेसन नीचे थोड़ा सेट हो जाता है, तो इसलिए पहले थोड़ा पानी डाला है और फिर बाद में बाकी बचा हुआ सारा पानी डाल दिया है एक साथ। मैंने टोटल यहाँ पर 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है और बस मथानी से मैंने मथ दिया है इसको अच्छे से। तो फिर देर किस बात की, अब शुरू करें पकाना। देखो, कढ़ाई में आप घी डालना, तेल मत डाल देना, तेल डाल के वो स्वाद नहीं आएगा। भाई मारवाड़ी रेसिपी बना रहे हो, घी डालना। गरम गरम घी में ही आपने यहाँ पर डालना है जीरा, साथ साथ ही आधा चम्मच कूटा हुआ धनिया के दाने हैं। कढ़ी में सौंफ थोड़ी सी बहुत अच्छी लगती है। आप राई का इस्तेमाल करना, सरसों कर सकते हो, बट राई का जो स्वाद आता है बहुत बढ़िया आता है। साथ साथ लौंग इसमें जाएगी, तेज पत्ता। यहाँ पर मैंने काली मिर्च भी डाली है, हरी मिर्चें 3 मैंने यहाँ पर डाली है। ये है मेथी दाना। मेथी दाना की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको बाद में ही डालना, पहले मत डाल देना, नहीं तो जल के पूरा कड़वाहट देगा। अब आएगी भर के अदरक, लगभग 1.5 इंच के आसपास कुटी हुई है ये, और काफी सारा करी पत्ता। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी भुननी बहुत जरूरी है, हल्की सी भुनना। और फिर आप यहाँ पर कढ़ी का जो हमने बेस बनाया था उसको डाल देना पूरा का पूरा। कढ़ी बनाने के लिए पहले गैस को हाई फ्लेम पर कर रखना है। हाई फ्लेम पर ही कढ़ी को उबाला आने तक पकाना है। उबाला आना चाहिए अच्छे से कढ़ी में। बहुत जल्दी आ जाता है, मेरे ख्याल से सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में ही उबाला आने लग जाएगा इस कढ़ी में। जैसे ही उबाला आने लग जाएगा ना, आपने गैस को मीडियम कर देना है और आराम आराम से पकाना है। देखो, शुरुआत में आपको इसको चलाना जरूर पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि बेसन जो है वो नीचे बैठ जाता है। और कढ़ी तभी सही बनती है जब वो अच्छे से कड़ती है और बेसन फूलता है। बेसन को फुलाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वही तो वो टेक्सचर देता है। अगर आप इसको नहीं चलाओगे तो सारा बेसन थोड़ा हैवी है, वो नीचे ही बैठ जाएगा। थोड़ी देर में जब कढ़ी थोड़ी सेट हो जाएगी, फिर आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, और जो साइड्स में जो थोड़ी सी कढ़ी जो चिपक जाती है उसको आप जरूर निकाल लेना। ऐसे अपने स्पैचुला से या करछी से स्क्रैप करके फिर से कढ़ी में ही डाल देना। हमें बेसिकली 50% रिडक्शन करना है इसका, मतलब 1 लीटर पानी को आधे लीटर में करना है, और वही इनफ होगा कढ़ी को काटने के लिए। लगभग ये प्रोसेस करने में आपको आधा घंटा से 35 मिनट लग जाएंगे, आराम से लगते हैं इतना, और उतने में ही कढ़ी सही से कटती है। अगर आप जल्दी करने का सोच रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं तो इसको आराम से हल्के हल्के हाथ से स्टर करता रहता हूँ, पक जाती है आराम से। अब बस लगभग मेरे को 35 मिनट्स लगे हैं, 35 मिनट लगे हैं। मैंने अब यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है। अब आप कढ़ी का टेक्सचर देखो, हल्की सी गाढ़ी हो गई है, अच्छे से पक गई है। अब मैंने क्या किया है कि जितने खड़े मसाले थे ना, जो मेरे को दिख रहे हैं, जैसे कि लौंग, तेज पत्ता, ये मैंने अलग कर दिए हैं, क्योंकि ये हर किसी को इतने पसंद नहीं आते। मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी के साथ साथ मैंने यहाँ पर धनिया भी डाल दिया है। और बस दोस्तों, कढ़ी बिल्कुल सेट है। एंड में कढ़ी को थोड़ा सेट करने के लिए आप थोड़ा पानी डाल सकते हो। थोड़ा पानी डालना, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। एक लास्ट चीज यहाँ पर डालनी बहुत जरूरी है, वो है एक तड़का। जो कढ़ी है, इसमें जो ऊपर से घी डलता है ना, वो बहुत बैलेंसिंग भी करता है और फ्लेवर भी बहुत एनहांस करता है। बैलेंसिंग ऐसे कि जो स्पाइसीनेस है उसको हल्का सा दबाता है। तो इस घी में आप थोड़ा जीरा डालना, थोड़ी सी राई डालना। मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें डाली है, कड़ी पत्ता भी डाला है, और थोड़ा रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी हींग भी डाली है। हींग बहुत जरूरी है, कड़ी में हींग की खुशबू भी तो आनी चाहिए ना। और बस आप इसको थोड़ा सा पकाना और फिर सीधा ही कड़ी के ऊपर डाल देना, और बहुत ही ऑसम टेस्ट आता है दोस्तों। ये जो तड़का है ना, बेसिकली खुशबू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना सिर्फ टेस्ट नहीं होता ना, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप इसको बना कर देखना। प्लेन कड़ी है, थोड़ी सी स्पाइसी है और बहुत ही मज़ेदार है।
आपको बहुत पसंद आएगी।